गिल साहब को मैं बड़े इज्जत के साथ बताता हूं कि गिल साहब आप आंखें खोलें, हम सब एक पेज पे हैं, ये कोई ड्रामा नहीं है। शहबाज गिल साहब ने अगर ऐसी बात की है तो इज्जत के साथ उसे मैं रिजेक्ट करता हूं, रिग्रेट करता हूं और मैं उसे मशवरा देता हूं कि आप ना गलत बयान दें इस वक्त। देखें, शहबाज गिल साहब ने अगर ऐसी बात की है तो मुझे इज़्ज़त के साथ उसे मैं रिजेक्ट करता हूं, रिग्रेट करता हूं और मैं उसे मशवरा देता हूं कि आप ना गलत बयान दें इस वक्त जिससे हेल्थ एम्प्लॉइज़ की जो एक जज्बा है उससे कोई ठेस पहुंचे। पूरे पाकिस्तान में जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो हम सब एक पेज पे हैं, ये कोई ड्रामा नहीं है। लॉकडाउन ही वाहिद हल है इस मसले का, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं, अमेरिका रो रहा है, यूरोप रो रहा है, तुर्की अपना इटली रो रहा है, तो आपके पास मौका ही नहीं मिलेगा। आपके पास इतने पेशेंट्स आने हैं कि फिर आप संभाल नहीं सकते, लिहाजा कहीं भी ड्रामा नहीं हो रहा। गिल साहब को मैं बड़े इज्जत के साथ बताता हूं कि गिल साहब आप आंखें खोलें, हालात बहुत खराबी की तरफ जा रहे हैं। देखें, अगर लॉकडाउन की पॉलिसी पे पूरी तरह अमल नहीं हुआ तो आपकी पूरी कौम भी इन्फेक्ट हो सकती है। अगर हम इसको नहीं प्रिवेंट करेंगे तो आपकी पूरी कौम इन्फेक्ट हो सकती है, क्योंकि फिर वो अनकंट्रोल हो जाएगा। अगर हम इस पॉलिसी पे अमल नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, लोगों को घर में नहीं बिठाएंगे, तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हुकूमत को इतनी सख्ती ज़रूर करनी चाहिए कि लोग सोचें कि यह हुकूमत जो सख्ती कर रही है इसकी कोई वजह है। मेरे बोलने से शायद हमारी कौम इस वक्त हमें नहीं सुन रहे डॉक्टरों को, लेकिन हमें मैनहसुल कौम ये सोचना चाहिए कि सिर्फ हुकूमत की भी जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है कि इस वबा से, इस जंग में हम अपना रोल प्ले करें और वाहिद हल ये कि घरों में बैठे हैं, बाहर ना आए, तो हम बच सकते हैं इस चीज़ से। जहाँ तक गवर्नमेंट की तरफ से हमें चीज़ें देने के ताल्लुक है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आइसोलेशन वार्ड के लिए वो सारी चीज़ें दे रहे हैं, आइसोलेशन के अलावा कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं। यानी कि N95 मास्क सिर्फ आइसोलेशन में अवेलेबल हैं, जो किट्स हैं वो आइसोलेशन में दे रहे हैं। बाकी जो हमने की है वो मजबूर हो के किए, हमने मुखैर हजरात से डोनेशन ली, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने डोनेशन ली और अपनी मदद आपके तहत जहाँ जहाँ पे हमें हमारा बस चला, इस्लामाबाद के अंदर, बन्नू में, लाहौर में, फैसलाबाद, मुल्तान, तकरीबन जहाँ जहाँ पे हम कर सकते थे हमने अपनी तरफ से किए और आइंदा भी करेंगे। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की बनती है कि हर हेल्थ प्रोफेशनल को ये चीज़ें प्रोवाइड कर लें। देखें, अगर हुकूमत की तरफ से हमारे मुतलबात तस्लीम नहीं होते तो मैं एक बात आपको बताऊँ, बग़ैर किट के जो खुदकुशी करनी है हम खुदकुशी के लिए भी तैयार हो जाएंगे। हम इस कौम को तो नहीं चलेंगे ना, हुकूमत को हम ज़रूर बताएंगे कि आपने हमें नहीं दिया इसलिए हम मर रहे हैं। ये आप लोग फिर हमारे मरने के बाद गवाह रहना है कि हम रोते रहे, हम चीखते रहे कि हमें चीज़ों की ज़रूरत है। हमें गेस्टो, अभी पिछले दिनों परसों की बात है, हमारे गेस्टो का एक ऐसा डॉक्टर जो बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं, बेचारा डॉक्टर इमरान, उसको तनख्वाह नहीं मिल रही थी, अंदरेरी काम कर रहा है, गेस्टो डिपार्टमेंट में उसको अभी आइसोलेशन वार्ड में पड़ा हुआ है, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में। सिर्फ इसलिए उसको हुआ है कि उसको गेस्टो वार्ड में किसी ने PPEs प्रोवाइड नहीं की, किसी ने N95 मास्क प्रोवाइड नहीं किया। तो ये खामियां मौजूद हैं। हमें हुकूमत को फिर कह रहे हैं कि हमें हर जगह पे चीज़ें प्रोवाइड करें, लेकिन फ़र्ज़ करें हुकूमत की मजबूरी है तो हम मुखैर हजरात से कह रहे हैं कि आप हमें प्रोवाइड करें। ताजिर बरादरी को कह रहे हैं, उन लोगों को कह रहे हैं जिनके पास पैसा है, उन लोगों को कह रहे हैं जिनके पास ये इस्तात है कि वो फिर हमें प्रोवाइड करें, उनका भी फ़र्ज़ बनता है। थैंक यू।